gets validated was correct, whatever gets invalidated was wrong. Simple logic. Knowing one's strengths, values and how one best perform, ये निचोड़ है पूरे सेशन का। क्या है, फिर से बताता हूं। जिंदगी में तीन चीजें महत्वपूर्ण है, पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। और समाज को जितना हमने लिया है उससे ज्यादा वापस देना। हम नॉलेज इकोनॉमी में हैं, हम नॉलेज वर्कर हैं। आगे बढ़ने का मूलभूत मंत्र है मैनेजिंग वन सेल्फ, और मैनेजिंग वन सेल्फ का मूलभूत मंत्र है खुद की ताकत, वैल्यूज और काम करने के तरीकों को समझना। जिसने ये कर लिया, ही इज अ सुपरस्टार। और जो ये नहीं कर पाया, वो सिवाय धक्के खाने के कुछ नहीं करेगा। IIM से निकले बड़े बड़े प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, और एक साधारण से संस्थान से निकला हुआ आदमी मित्तल स्टील बना सकता है। मित्तल तो सादुलपुर जैसे छोटे से गांव से निकले थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम तीन चीजों पे बात करेंगे, नोइंग वंस स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज एंड हाउ वन परफॉर्म्स। हमारी बेसिक ताकत क्या है? हर इंसान की अलग होती है। किसी की होती है कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, किसी की होती है कम्युनिकेशन स्किल, किसी की होती है डिटर्मिनेशन, किसी की होती है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, किसी की कुछ भी मैथ्स, किसी का लैंग्वेज, किसी का कुछ, किसी का कुछ। पता करो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर मैं भी आ रहा हूं। दूसरा है वैल्यूज, वो क्या चीजें हैं जिस पे तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, पता करो। और अपना करियर उसी से मिलती जुलती चीज में बनाना, क्योंकि जब मूल्यों के साथ समझौता करके काम करना पड़ता है, एक्सीलेंट काम हो ही नहीं सकता। इट्स वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ वी आर ट्राइंग टू कन्विंस दैट वी कैन गिव एक्सीलेंट आउटपुट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वैल्यूज। फॉरगेट इट, हो ही नहीं सकता। एंड हाउ वन परफॉर्म, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज अ वेरी पुअर कैप्टन। हॉस्टल में रहने वाले जितने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं दैट द बेस्ट रूममेट मे नॉट बी द बेस्ट फ्रेंड, एंड द बेस्ट फ्रेंड मे नॉट बी द बेस्ट रूममेट। हाउ वन बेस्ट परफॉर्म्स, और उसमें कोई असम्पशंस नहीं चलते हैं, वो तो बहुत केयरफुल चेक से पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। बेसिक कोर कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट में बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो मैं नॉर्मली अपने टॉक्स में भारी शब्द कहने से बचता हूं। कोर कॉम्पिटेंस, आपकी बेसिक ताकत किस फील्ड में है? वो क्या चीज है जो जब आप करते हो तो लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता? फाइंड आउट व्हाट दैट इज एंड प्लीज ट्राई टू मेक अ करियर इन अ फील्ड वेयर यू विल लीवरेज दैट स्ट्रेंथ। आई विल रिपीट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैथ्स अगर कमजोर है तो फाइनेंस में MBA करने का सपना मत देखना, सिवाय फेलियर के कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो, 30 साल की उम्र तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहीं वापस आना अगला MBA करना। नॉट अ वेरी वायबल प्रोपोजिशन। जिंदगी के साथ सबसे बड़ी समस्या है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग हो जाता है, जिंदगी में कहां होगा। यहां तो हम मोर्चा निकाल सकते हैं, शीशे फोड़ सकते हैं। रीवैल्यूएशन करो, रीचेकिंग करो, जनरसली करो। लाइफ में कहां लेके जाएंगे मोर्चा निकाल के? वहां तो अगर काम गलत किया तो जिंदगी की ठोकर पड़ती और आदमी फेल होता, और वहां कोई सुनवाई नहीं है। You are on your own, absolutely, and this realization is very painful for a lot of young people. I hope you realize it now. Find out what your strength. अब कई लोगों को लगता है कि उन्हें पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वो गलत है। जब तक एक कॉन्शियस थॉट इस पे नहीं दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, सिंपल चीज है जिससे आप ज्यादा आसानी से रिलेट कर सको। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए होंगे, हमेशा आगे बढ़ बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन मेंटल डाउन किया होगा खुद के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी? रेज योर हैंड्स। Who always take a lead in organizing functions, farewells, parties, dance parties, they are the organizers. ये कुछ लोग हैं। These people have an inherent organizational ability. It comes naturally to them. Natural word भी मैं क्वालिफाई करके बोल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी के पहले 6 से 7 साल घर में हमारी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, उस पे से पता चलता है कि हमारे आगे के लक्षण क्या है। मेरा एक बेटा है 7 साल का और एक बेटी है 3 साल की। मैं उनको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता हूं, और उनके आज के ट्रेड्स देख के मुझे पता चलता है कि ये 15 साल के बाद क्या करने वाले हैं। They are totally different from each other. Totally. The strength that one has, the other does not, and vice versa. And it is so beautiful to see that. They both are absolutely different. And there is no way I can actually forcefully mold them. What they are, I can shape that. But I cannot forcefully change the direction. वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
because their inner urges will be stifled। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच होता है। माता पिता जबरदस्ती करके जब अपने बच्चों को किसी करियर चूज करने के लिए विवश करते हैं तो वो बेचारे मीडियोकर रह जाते हैं। नॉर्मली आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ह्यूमन बीइंग who is an excellent performer in his field which was not of his choice। Very interesting thought। I have not come across human beings who are excellent in their field and the field is such that they never wanted to come in it। It never happens। क्योंकि होता क्या है, आदमी सुबह उठ के बोलता है अरे एक और दिन, कोई खुशी ही नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि जब हम सुबह उठें, yes, one more day to make a difference। आज मैं ये 10 काम करूंगा। If that happiness is not there in the first minute when you wake up, you are not a super achiever। A super achiever or an achiever is one who starts his day with a spring in his walk। It's very important। Body language के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सच बोलते हैं। मैंने body language को काफी डीपली स्टडी किया और ये पाया कि बहुत कुछ पता चलता है। आदमी कैसा खड़ा है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, अगर एक सब्सटेंशियल पीरियड तक स्टडी किया जाए, याद रखिए यू नीड टू गिव सम टाइम, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, व्हेन ही डजंट नो दैट यू आर वाचिंग हिम, you can safely predict a lot of things about that person। One thing I can predict about achievers and super achievers is they tend to walk fast। अचीवर्स और सुपर अचीवर्स सामान्यतः वो लोग होते हैं जिनकी चाल में तेजी होती है। अब आप बोलेंगे क्या रिलेशन है इसका? वेल, आई थिंक देयर इज अ रिलेशन। आई विल लीव इट फॉर यू टू फिगर इट आउट। उनके बोलने में आपको तेजी मिलेगी और थोड़ी सी बेचैनी उनमें आपको हमेशा मिलेगी, बिकॉज देयर इज एन अचीवर विलिंग टू कम आउट ऑलवेज, एवरी डे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई हैव ऑब्जर्व। मैं रिक्रूटमेंट्स करता हूं। अभी पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था, हमने काफी बड़े स्केल पे रिक्रूटमेंट कैंपेनिंग चलाया। सब तरह के लोग आते हैं, सीनियर से लेकर जूनियर तक, और हर कैटेगरी में सब तरह के लोग। The achievers can be found in 1 minute। मैं एक्चुअली आजकल मैंने रेज्यूमे पढ़ना बंद कर दिए, क्योंकि रेज्यूमे में पढ़ के बड़ा मिसगाइड हो जाता है इंटरव्यूअर। वो इतने मीठे मीठे लिखे होते हैं सारे रेज्यूमे की, लगता है कि अगला आइंस्टाइन और अगला अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो हम ही ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आजकल तो रेज्यूमे लिखने की भी प्रोफेशनल कंपनीज आ गई हैं जो आपका रेज्यूमे भी आपके लिए लिख के दे देंगी, और आपने जहां पलट के एक सवाल पूछा तो मालूम चलता है रेज्यूमे तो इसने लिखा भी नहीं है अपने हाथ से। तो इसलिए मैं रेज्यूमे तो एचआर वालों को बोलता हूं स्क्रीनिंग मैंडेटरी, आप लोग सब कर लो, मैं तो इंसान की स्क्रीनिंग करूंगा, मैं तो उसके चेहरे की स्क्रीनिंग करूंगा। पहले 60 सेकंड में is he or she able to excite me? It's very important, remember, you want to get through an interview, excite the interviewer, excite him about yourself। Yes, I want him। अगर यही पुकार नहीं आई इंटरव्यूअर के दिल से, you are a mediocre। देखो, इंटरव्यूअर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रही है, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज के नॉलेज इकोनॉमी में जिंदा रहने के लिए और जीतने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। तो एक इंटरव्यूअर जब एक अच्छा कैंडिडेट देखता है तो वो ऐसा हो जाता है, उसके चेहरे में ये परिवर्तन आ जाता है। जो एक ऐसा बैठा रहता है इंटरव्यूअर, जब एक अच्छा कैंडिडेट अंदर आता है, अच्छा, हिज फेस चेंजेस। आई वांट हिम। वो अंदर में बोलता है पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको मत जाने दो, ये नहीं जाना चाहिए, पकड़ो, इसको पकड़ो। खुद से सवाल करो, क्या तुम्हें देख के वो ये सवाल खुद से या वो खुद को ये कहेगा, और अगर नहीं तो तुम उस लायक नहीं होगी। सिंपल, उस लायक बनो। कुछ ऐसा करो कि he would want to catch you। I want him in my company। ये देखिए, आज की तारीख में जो आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, उसमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी कहीं से कहीं पिक्चर में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कैपेबिलिटी की वजह से जॉब्स मिल रहे हैं, प्लीज नॉक नाउ, वेक अप। जॉब इसलिए मिल रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं जिनको उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करेंगे कैसे, और करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी इंसान से मिलती जुलती चीजें पकड़ के ले आओ। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मेरे आईआईटी के सारे दोस्त आज कहीं ना कहीं कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है, कोई कहीं का चेयरमैन है, कोई कहीं, मैं उससे यही पूछता हूं कि
तुम लोग कर क्या रहे हो? बोलते यार सिंपल सी बात है, मैंने अपने एचआर मैनेजर को बोला 2000 लोग लाने, ले आ, कहीं से भी ला, कैसे भी ला, ले आ, मार पीट के, ठोक पीट के, उनमें से 1000 को तो इंसान बना ही देंगे। This is what is happening, and if you think that it is a reflection of your caliber, sorry, I don't agree. No. अभी थोड़ा करेक्शन आने दीजिए मार्केट में, सच्चाई सामने आ जाएगी सबके 2 साल में, डोंट वरी। अभी जो मास में चल रहा है सब तरफ, यहां से 200 का रिक्रूटमेंट, वहां से 300 का, इट इज मोर अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर डेस्परेशन रादर देन योर कैपेबिलिटी। इस बात को ध्यान रखना। इसके नुकसान बता रहा हूं मैं क्या है, मैं अपने दोस्तों को हमेशा बताता हूं इसके नुकसान। इसके नुकसान ये है कि जो यंग लोग अपनी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि किसी और के डेस्परेशन की वजह से नौकरी पाते हैं, उन्हें हमेशा ये गुमान रहता है कि मैं अहम ब्रह्मोस्मि, फॉर द रॉन्ग रीजन। और जब सच्चाई का भास होता है 2-3 साल बाद, देयर इज अ ट्रेमेंडस सेल्फ डिनायल व्हिच टेक्स प्लेस, कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता तो मुझे वो जॉब कैसे मिला होता, ये पहला सवाल। तो उसका जवाब मैंने आपको दिया है। इस चीज को ध्यान रखें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें थ्रू फीडबैक एनालिसिस। फीडबैक एनालिसिस बहुत सिंपल है। मैं हमेशा मेरी टीम में काम करने वालों से पूछता हूं आज का लेक्चर कैसा रहा। खुद के लेक्चर्स के लिए मैं हमेशा पूछता हूं कैसा रहा, क्या क्या कमियां थी, और फिर वो बताते हैं कि ये कमियां थी, तो मैं उसको सुधारता हूं। और ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल मॉर्टल्स, अल्टीमेटली वी विल ऑल डाई वन डे। आई एम वेरी श्योर दैट आई विल डाई वन डे, आई डोंट नो अबाउट यू। And if I am going to die one day and I am mortal, then I am prone to errors. And if I am prone to errors, I better accept it. और बेस्ट चीज यही होती है, हमेशा मान लो कि भाई हम सब गलतियां करेंगे, मजा इसमें है कि गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट किया जाए और आगे बढ़े। आज का यूथ गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें यंग लोगों के साथ ये काम करने में। आप लोग बोलेंगे क्या आते के साथ टांग खींचना शुरू कर दी इसने हमारी। मैं एक दोस्त की तरह आपके सामने आज आया हूं, आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप कुछ ही महीनों में फेस करेंगे। कंपनीज में जाइए, आपको मेरी एक एक चीज याद आएगी। They don't want to accept mistakes. It is such a sad scene. सारे बहाने, सारे झूठ बोल देंगे, लेकिन एक लाइन में ये नहीं बोलेंगे यस सर इट्स अ बिग मिस्टेक सर, आई एम सॉरी। बात खत्म। एक लाइन में बोल दो सर ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अगली बार हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी दिस हैपन। और जब मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो मैं जानता हूं कि आई एम टॉकिंग टू अ बॉय और अ गर्ल ऑफ कैरेक्टर, और मैं हमेशा अगला बड़ा असाइनमेंट उसको देता हूं। याद रखना, जो झूठ बोलते हैं, जो बहाने करते हैं, उनको अगला बड़ा असाइनमेंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि बॉस जानता है इसको मत देना अगला असाइनमेंट, ये तो बहाने वाले आदमी है। कई लोग पूछते हैं कंपनीज में हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें बड़े असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे, हमें बड़ी पोस्टिंग। लुक इनटू योरसेल्फ, आर यू एन एक्सक्यूजेस पर्सन? योर सीनियर्स आर वॉचिंग एवरी मूव ऑफ योर्स। याद रखना, आपका हर कदम उनकी नजर से अछूता नहीं है, आपके द्वारा की गई हर गलती उनको दिख रही है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि आपने कितना कैरेक्टर एक्सेप्ट करने का। पीपल विद कैरेक्टर ऑलवेज प्रोग्रेस। याद रखना, टेक्निकल कॉम्पिटेंस इज वेरी सेकेंडरी, वेरी सेकेंडरी। यू हैव कैरेक्टर, यू आर अ मैन ऑफ ट्रस्ट हु कैन बी रिलाइड, तरक्की आपकी है। भरोसे के लायक बनो। और ये जो मैं बोल रहा हूं भरोसे के लायक बनो, ये सिर्फ मैं आपको आपके जॉब्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी मेरे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। पर्सनल लाइफ के भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हाउ टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी पर्सनल लाइफ इन ऑल योर रिलेशनशिप। सब जुड़ा हुआ है। नारायण मूर्ति यही बोलते हैं हमेशा, बोले वैल्यूज दोगली कैसे हो सकती हैं कि घर पे कुछ और कंपनी में कुछ और। आप या तो ईमानदार हो या बेईमान हो। आप आधे ईमानदार कैसे हो सकते हैं, या आधे चोर कैसे हो सकते हैं? तो आप जो हो। और मेरे ख्याल से मूर्ति साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई वुड, मैं इत्तेफाक रखूंगा उनसे इस बात पे। सो द फीडबैक एनालिसिस इज, अपने दोस्तों से पूछो यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या, मेरी वीकनेसेस क्या है, बताओ। एक अच्छा दोस्त हमेशा बताएगा, एक अच्छा दोस्त हमेशा बताएगा कि बॉस तुझ में ये कमियां हैं, ठीक कर। ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना, वो तुम्हारी तरक्की चाहते हैं। हमेशा ऐसे दोस्तों को ढूंढो। 20 नालायकों को दोस्त बनाने से अच्छा एक समझदार को दोस्त बनाओ। अब सब अपने अपने दोस्तों के बारे में सोचने लेक्चर के बाद सोचना, अभी लेक्चर की बात करें, नहीं तो आज मैं आप में से बहुतों के भी झगड़े करा के जाऊंगा मुझे। तो 20 नालायकों से दोस्ती रखने के